चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। संसद में आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच जोरदार बहस हो गई और बहस का मुद्दा है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना को जैसे ही अखिलेश यादव ने खराब बताया, सत्ता पक्ष ने हंगामा कर दिया। इस पर अखिलेश ने सत्ता पक्ष को चैलेंज दिया कि मैं बैठ जाता हूं और बीजेपी के नेता भरे सदन में खड़े होकर ये घोषणा कर दें कि अग्निवीर स्कीम में कोई खराबी नहीं है। इस पर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर खड़े हुए और अग्निवीर योजना को देश के लिए अच्छा बता दिया। फिर क्या था, अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को आड़े हाथों ले लिया, जिस पर दोनों नेताओं के बीच बहस हो गई। बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। महोदय, सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? इसके बाद अखिलेश यादव बोले कि मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं और मैं भी गिना सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने सैनिकों को परमवीर चक्र मिला है। और इसी बात पर अखिलेश और अनुराग ठाकुर में फिर से बहस हो गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, बैठिए। सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए। अरे सुनने दो। माननीय सदा साहब अपनी सभापति महोदय, चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। सभापति महोदय, सभापति महोदय जाता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। आपने देखा कैसे अखिलेश ने अनुराग पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अखिलेश की बातें इसलिए बुरी लग रही है क्योंकि इस बार अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में मंत्री पद नहीं मिला है। इस खबर में इतना ही। संसद की कार्रवाई से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.